राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों बहनों, सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इसे हम श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जानते हैं। हर साल ये समय भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस पूरे पखवाड़े को पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस वर्ष यानी 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर रविवार से हो चुकी है और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। यह समय विशेष क्यों माना जाता है? क्योंकि मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर आते हैं। वे यह देखने आते हैं कि उनके वंशज, उनके बच्चे, पोते, परिवारजन श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं या नहीं। क्या वे अपने पितरों का स्मरण कर रहे हैं या नहीं। जो लोग सच्चे मन से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं, उन्हें पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्वजों की कृपा से उनका भाग्य सूर्य की तरह चमकने लगता है और जीवन में दिन रात तरक्की होती है। लेकिन जो लोग इस पावन काल को अनदेखा कर देते हैं, पितरों की पूजा अर्चना नहीं करते, श्राद्ध और तर्पण से मुंह मोड़ लेते हैं, उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष का प्रभाव बड़ा भयंकर होता है। घर में बरकत नहीं रहती, हर काम में अड़चने आती हैं, बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं, जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, दरिद्रता पैर पसार लेती है। माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जिससे धन की कमी और भाग्य की दुर्बलता बनी रहती है। और तो और पारिवारिक जीवन में भी कलह कलेश पनपता है, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं और शांति नाम की चीज दूर हो जाती है। इसीलिए पितृपक्ष में हर साधक अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करता है। यही साधना घर में सुख शांति बनाए रखती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस अवधि में यदि कुछ विशेष उपाय श्रद्धा भाव से कर लिए जाएं, तो सबसे नाराज पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। पितृदोष दूर हो जाता है और जीवन में रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। पितरों की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, भाग्य चमकता है और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही ऊर्जा सुख, शांति और समृद्धि लाती है। और जब घर में शांति और बरकत रहती है तो वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य संबंध भी मधुर और खुशहाल बने रहते हैं। भाइयों और बहनों, ये जो उपाय और परंपराएं हैं, इन्हें हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले से आजमाया है। तभी तो इन्हें प्राचीन काल से ही अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि जब हम इन उपायों को श्रद्धा और सच्चे मन से करते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने परिवार पर विशेष आशीर्वाद बरसाते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति होती है, किस्मत चमक उठती है और हर बाधा दूर होकर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, इसी भाव से आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आप जानेंगे कि पितृपक्ष 2025 की तिथियां क्या है, इस समय श्राद्ध, कर्म और तर्पण कब और कैसे किया जाता है, और साथ ही वे खास उपाय भी जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और उन्हें शांति दे सकते हैं। जब पितर संतुष्ट होते हैं तो न केवल पितृ दोष दूर होता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी स्थायी रूप से स्थापित होती है। ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसमें पितृपक्ष से जुड़ी वह पूरी जानकारी मिलेगी जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आपके मन की सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। फिर भी अगर किसी भक्त को कोई बात समझ ना आए या किसी का कोई अलग सवाल हो तो आप निःसंकोच हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पूरी श्रद्धा के साथ आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और आपके घर पर पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा के साथ एक लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से जय दादा पितृ महाराज लिखकर अपने पूर्वजों के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करें। इतना ही नहीं, इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित ना रखें,
इसे अपने दोस्तों, भाइयों बहनों और बड़े बुजुर्गों के साथ अवश्य साझा करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके और उनका भी कल्याण हो सके। तो अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष 2025 में पितृपक्ष की तिथियां कौन कौन सी हैं और किस दिन कौन सा श्राद्ध किया जाएगा। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर 2025, रविवार प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर 2025, सोमवार द्वितीया श्राद्ध 9 सितंबर 2025, मंगलवार तृतीया श्राद्ध 10 सितंबर 2025, बुधवार चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर 2025, बुधवार पंचमी श्राद्ध 11 सितंबर 2025, गुरुवार माह भरनी 11 सितंबर 2025, गुरुवार षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर 2025, शुक्रवार सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर 2025, शनिवार अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर 2025, रविवार नवमी श्राद्ध 15 सितंबर 2025, सोमवार दशमी श्राद्ध 16 सितंबर 2025, मंगलवार एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर 2025, बुधवार द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर 2000। इसके बाद त्रयोदशी श्राद्ध और मढ़ा श्राद्ध दोनों ही 19 सितंबर 2025 शुक्रवार को संपन्न होंगे। फिर चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर 2025 शनिवार को किया जाएगा और अंत में आता है वह पावन दिन जिसका हर कोई इंतजार करता है, सर्वपितृ अमावस्या। यह 21 सितंबर 2025 रविवार को होगी। इसी दिन अंतिम श्राद्ध किया जाता है और इसके साथ ही पूरे पितृपक्ष का समापन हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर श्राद्ध कब और कैसे करना चाहिए। तो भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि श्राद्ध कर्म दोपहर 12 बजे के बाद करना सबसे शुभ माना जाता है। विशेष रूप से कुतुब और रोहिणी मुहूर्त में किया गया श्राद्ध बहुत उत्तम फलदायी होता है। श्राद्ध की विधि के अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित करें। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और पूजा के बाद जल से तर्पण किया जाता है। इसके बाद भोजन तैयार कर गाय, कुत्ते और कौए के लिए अलग अलग हिस्से निकालें। जब इन जीवों को भोजन कराया जाता है और उस समय पितरों का स्मरण किया जाता है तो यह उनके लिए अर्पण माना जाता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, तर्पण या तपन कैसे करें। तो भाइयों और बहनों, पितरों को जल अर्पित करने की प्रक्रिया को ही तर्पण या तपन कहा जाता है। बहुत से साधक इस परंपरा से पहले से परिचित होंगे। तर्पण की विधि इस प्रकार है। एक पीतल या स्टील की परात लें और उसमें शुद्ध जल भरें। उसमें थोड़ा सा काला तिल और गाय का दूध मिला दें। अब अपने सामने एक आसन रखें और पास ही एक खाली पात्र भी रखें। फिर दोनों हाथों की अंगुलियों के बीच कुशा लेकर अंजलि का आकार बनाएं। उसमें जल भरें और धीरे धीरे उस जल को खाली पात्र में उड़ेलें। ध्यान रखें, प्रत्येक पितृ के लिए कम से कम 3 बार अंजलि अर्पित करनी चाहिए। इस तरह पितरों को जल अर्पित कर उन्हें संतुष्ट किया जाता है। अब एक और जिज्ञासा आपके मन में आती है, घर पर श्राद्ध कैसे करें। तो इसके लिए साधक को श्राद्ध वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करें और गंगाजल का छिड़काव करके वातावरण को पवित्र बनाएं। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। ध्यान रहे, बायां पैर मोड़कर घुटना जमीन पर टिका होना चाहिए और बैठने की मुद्रा आरामदायक होनी चाहिए। अब एक चौड़े तांबे के पात्र में काला तिल, गाय का कच्चा दूध और गंगाजल मिलाएं। फिर उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी पात्र में वापस गिराएं। इस प्रक्रिया को करते समय अपने पितरों का मन से स्मरण करें और प्रार्थना करें कि उन्हें शांति मिले और वे आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। भाइयों और बहनों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले उनके लिए भोजन तैयार करना आवश्यक है। श्राद्ध के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित करें और सच्चे मन से उन्हें भोजन कराएं। ध्यान रखें, ब्राह्मण के चरण धोना और उन्हें श्रद्धा भाव से भोजन कराना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का माध्यम है। और जब यह सब सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है तभी इसका फल मिलता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान एक और विशेष परंपरा है।
पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पित करना। यह अर्पण पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है और उन्हें संतुष्ट करता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जरूर याद रखें, ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले पंचबलि की परंपरा निभानी चाहिए। पंचबलि का अर्थ है गाय, कुत्ते, वेद देवता और चींटी के लिए भोजन अवश्य निकालना। यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शास्त्रों में इसे पितरों की प्रसन्नता का मार्ग बताया गया है। भोजन के उपरांत ब्राह्मणों को दान दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जब आप उन्हें पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ घर से विदा करेंगे तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के संकट दूर होंगे। अब कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि आखिर पितृपक्ष में श्राद्ध करना इतना आवश्यक क्यों है? तो प्रिय भक्तजनों, इसका उत्तर बहुत सरल है। श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। हमारे पूर्वज जो नाराज हैं वे प्रसन्न हो जाते हैं और बदले में हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं, कार्यों में सफलता मिलती है और भाग्य का द्वार खुल जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं तो इसके अनगिनत लाभ मिलते हैं। यह न केवल आत्मिक संतोष देता है बल्कि परिवार में भी सुख, समृद्धि और एकता लाता है। लेकिन यहाँ एक बात विशेष रूप से समझनी जरूरी है, तर्पण का कार्य महिलाओं को नहीं करना चाहिए। आजकल कई जगह यह देखने को मिलता है कि महिलाएं तर्पण करती हैं, जबकि यह शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। तर्पण हमेशा घर के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को ही करना चाहिए। हाँ, अगर घर में कोई बड़ा पुरुष न हो तो पुत्र, पौत्र, नाती या पोता भी श्राद्ध और तर्पण की विधि कर सकता है। प्रिय भक्तजनों, अब तक आपने जाना कि पितृपक्ष की तिथियां क्या है, श्राद्ध और तर्पण की विधि क्या है और श्रद्धा किसे करनी चाहिए। अब आगे हम आपको वे विशेष, चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय बताएंगे जिनसे पितृदोष दूर होता है और पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और जब पितर खुश होते हैं तो घर में शुभ फल अपने आप आने लगते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों, भाई बहनों और बुजुर्गों के साथ अवश्य साझा करें। तो आइए सबसे पहला उपाय जानते हैं। नंबर 1, पितृदोष से मुक्ति। प्रिय भक्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृदोष स्वतः दूर हो जाता है। जब साधक विधि विधान से श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करता है तो नाराज पितर प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वह साधक को पितृदोष से मुक्त कर देते हैं। कहा गया है कि जिस घर के पितर प्रसन्न रहते हैं उस परिवार की तरक्की दिन प्रतिदिन बढ़ती है, वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। प्रिय भक्तजनों, जब पितरों को प्रसन्न करने के उपाय पूरे मन और श्रद्धा से किए जाते हैं तो न केवल जीवन में तरक्की आती है बल्कि रिश्तों में मधुरता और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। यही कारण है कि शास्त्रों में पितृपक्ष के समय कुछ विशेष और चमत्कारी उपाय बताए गए हैं। नंबर 2, तर्पण, तपन। भाइयों और बहनों, पितरों को जल अर्पित करना सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है। इसके लिए अपने पितरों की श्राद्ध तिथि की सुबह जल्दी उठें और नजदीकी नदी या तालाब पर जाएं। अपनी हथेली में जल लें और अंगूठे की सहायता से धीरे धीरे नदी में अर्पित करते जाएं। इस दौरान मन ही मन पितरों की शांति और प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करें। जब यह तर्पण श्रद्धा से किया जाता है तो पितर प्रसन्न होकर साधक को आशीर्वाद देते हैं। इस उपाय से पितृदोष के साथ साथ ग्रह दोष और वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। नंबर 3, धूप का उपाय। प्रिय भक्तों, अगर आपके पास अधिक धन न हो और आप सरल तरीके से अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहें तो श्राद्ध तिथि के दिन घर में ही उनके निमित्त धूप दे सकते हैं। इसके लिए एक उपला लें, उसे सुलगाएं और उसके ऊपर शुद्ध घी और गुड़ डालें। साथ ही घर में बने भोजन के 5 ग्रास भी उसमें अर्पित करें। इस समय अर्पितृभ्य नमः मंत्र का उच्चारण करें, लेकिन ध्यान रखें घी और गुड़ दोनों ही शुद्ध होने चाहिए। अशुद्ध वस्तुओं का प्रयोग करने से लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है।
नंबर 4, घी का दीपक। हम सभी जानते हैं कि पूजा पाठ का आरंभ दीपक प्रज्वलित करने से होता है और दीपक का अत्यंत महत्व है। पितृपक्ष में विशेष रूप से प्रातः काल घर की उत्तर पूर्व दिशा में गाय के घी का दीपक जलाएं और संध्या समय रसोई घर में जल के पास दीपक अवश्य जलाएं। यदि यह उपाय नियमित रूप से पितृपक्ष के दिनों में किया जाए तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इससे धन लाभ में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और साधक का भाग्य मजबूत होता है। नंबर 5, कपूर का धूप। भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि पूजा पाठ और हवन में हमेशा कपूर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कपूर पवित्रता का प्रतीक है। यह वातावरण को शुद्ध करता है और इसकी सुगंध व धुआं सीधे पितरों तक पहुंचकर उन्हें शांति प्रदान करता है। पितृपक्ष में रोजाना सूर्यास्त के बाद कपूर का धूप करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह न केवल पितरों को तृप्त करता है बल्कि घर से नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अब प्रश्न उठता है कि यह उपाय कैसे करें। तो इसके लिए एक थाली में कपूर रखें, उसे जलाएं और सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर धुआं दिखाएं, क्योंकि शास्त्रों में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा कहा गया है। इसके बाद घर के हर कोने में धूप फैलाएं। इस दौरान मन ही मन ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छोटे छोटे उपाय भी जीवन पर गहरा असर डालते हैं। पितृपक्ष के दौरान किए गए ये खास उपाय न केवल पितरों को प्रसन्न करते हैं बल्कि आपके जीवन में रुके हुए कार्यों को भी पूरा करवाते हैं। तुलसी के पेड़ की जड़। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति बनी रहे, व्यापार में प्रगति हो और धन का प्रवाह कभी न रुके, तो यह उपाय अवश्य करें। जिस दिन आप श्राद्ध करें उस दिन सुबह तुलसी के पेड़ की जड़ लेकर एक कटोरे में रखें। पूजा करने के बाद दाएं हाथ के अंगूठे से उस पर जल अर्पित करें और अपने पितरों को याद करें। फिर उस जल को पूरे घर में छिड़क दें और जड़ को वापस तुलसी के पौधे में डाल दें। मान्यता है कि इससे ग्रह दोष दूर होते हैं, जीवन की अनचाही घटनाएं टल जाती हैं और मानसिक तनाव भी कम होता है। गुड़ और नमक का दान। अगर आपके घर में लंबे समय से कलह, तनाव या आर्थिक तंगी बनी हुई है तो पितृपक्ष में गुड़ और नमक का दान करना अत्यंत शुभ होता है। यह दान परिवार में प्रेम और मधुरता लाता है, घर के झगड़े समाप्त होते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। जहां पूर्वज प्रसन्न रहते हैं वहां हमेशा सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। काले तिल का महत्व। सनातन धर्म में काले तिल को विशेष महत्व दिया गया है। इन्हें पाप और रोग नाशक माना जाता है। पितृपक्ष में काले तिल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप कुछ और दान न कर पाएं तो केवल काले तिल का दान अवश्य करें। इससे पूर्वज खुश होते हैं और अपने आशीर्वाद से जीवन की सभी कठिनाइयों से रक्षा करते हैं। झूठे बर्तन न रखें। एक और बात, पितृपक्ष में कभी भी घर या रसोई में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। गंदगी और असावधानी के कारण मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। खासकर रात के समय झूठे बर्तन रखना बहुत ही अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि ऐसे घर में सुख समृद्धि टिकती नहीं और पितृदोष भी लग जाता है, जिससे सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसलिए प्रिय भक्तों, पितृपक्ष में इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इनका असर सीधे आपके भाग्य, सुख शांति और घर के वातावरण पर पड़ता है। गंगाजल का महत्व। पितृपक्ष के दिनों में हर रोज घर की अच्छी तरह सफाई करने के बाद मुख्य द्वार पर गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। माना जाता है कि जहां स्वच्छता और पवित्रता रहती है वहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। मुख्य द्वार को बहुत शुभ माना गया है क्योंकि यहीं से घर में ऊर्जा और लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। इसलिए इसे हमेशा साफ और पवित्र बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन, अन्न और सौभाग्य की कभी कमी नहीं होती। गाय को चारा अर्पित करना। सनातन धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। पितृपक्ष के समय प्रतिदिन गाय को चारा खिलाना और गौग्रास देना अत्यंत शुभ माना गया है। आप सोच रहे होंगे कि गौग्रास क्या है। तो भक्तों, जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें से पहली रोटी निकालकर गाय को अर्पित की जाती है। यही गौग्रास कहलाता है।
ऐसा करने से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि सभी देवी देवताओं की कृपा भी साधक पर बनी रहती है। माना जाता है कि श्रद्धा और भावना से गाय को चारा खिलाने से श्राद्ध कर्म पूर्ण फल देता है। साथ ही जीवन की रुकावटें दूर होती हैं, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, ये थे वे उपाय जिन्हें पितृपक्ष में पूरे विश्वास और विधि विधान से करने पर पितृदोष समाप्त हो जाता है, पितरों को तृप्ति मिलती है और घर परिवार में सुख, शांति और खुशहाली आती है। अगर भाइयों और बहनों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस ज्ञान को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और बड़े बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि सभी को दादा पितरों की महिमा का बोध हो सके।